मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम वालिही व बारिक वसल्लम। सलातुं व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान पाक की जिस आयत का मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जैसा कि तुमसे अगलों पर फर्ज किए गए ताकि तुम्हें परहेजगारी हासिल हो। बारहा इस पर मैंने तकरीर की है, लेकिन मैं इस माह मुबारक में, इस रमजान मुबारक में चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप तक रोजे के मसाइल पहुंचे। फिक़ह हनफी का जो इल्म है रोजों के ताल्लुक से, वो ज्यादा से ज्यादा आप तक पहुंचाऊंगा। एक बार और दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लम। सलातुं व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इफ्तार का बयान। बिलाशुबा ये रमजान मुबारक का एक खास फैजान है कि इसमें हर नेक काम बेशुमार बरकतों और फजीलतों का हामिल बन जाता है। मसलन सहरी एक खाना है, मगर रोजा रखने की नीयत से खाई जाती है तो उस पर जो सवाब दिया जाता है उसे गुज़िश्ता जुमे में मैंने बताया कि सुन्नत है, और सुन्नत में अल्लाह तबारक व तआला ने बरकत रखी है। यानी हुजूर ने फरमाया सहरी करो कि उसमें अल्लाह ने बरकत रखी है। इसी तरह इफ्तार करना बज़ाहिर रोजा की मशक्कत से आराम पाना है, मगर ये अमल भी रहमत व बरकत से खाली नहीं। जैसा हदीस पाक में आया है, आक़ाए करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हमेशा लोग खैर के साथ रहेंगे जब तक इफ्तार में जल्दी करेंगे। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। यानी जब रोजा इफ्तार का वक्त हो जाए, गुरूब आफ्ताब हो जाए, तो इंसान को फिर रोजा इफ्तार कर लेना चाहिए। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत खैर के साथ रहेगी जब तक रोजा इफ्तार में जल्दी करेगी। जल्दी से मुराद ये नहीं कि वक्त से पहले रोजा इफ्तार कर लिया जाए। जल्दी से मुराद ये है कि जब रोजा इफ्तार का वक्त हो जाए तो फिर बिला ताखीर के रोजा इफ्तार कर लेना चाहिए। इतना टाइम ना हो जाए कि सितारे निकल आए और रात दाखिल हो जाए और इशा का वक्त अनकरीब हो जाए। और एक हदीस आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, मेरे बंदों में मुझे ज्यादा प्यारा वो है जो इफ्तार में जल्दी करता है। और ये हदीस तिरमिज़ी शरीफ की है। एक हदीस और आका का फरमाने आली शान ये भी है कि ये दीन हमेशा गालिब रहेगा जब तक लोग इफ्तार में जल्दी करते रहेंगे कि यहूदो नसारा ताखीर करते हैं। ये सुनने अबू दाऊद की हदीस है कि यहूदी और नसरानी क्या करते हैं, इफ्तार लेट करते हैं। लेकिन हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत ये दीन हमेशा गालिब रहेगा जब तक के इफ्तारी में जल्दी करते रहेंगे। एक और इरशाद है आका का, मन जहज़ा गाज़ियन औ हाजन औ खलफहु फी अहली औ फत्तरा
साइमन कान लहू मिस्ला अजरिही मिन गैरी अय्यन कुसा मिन उजूरिहिम शैउन। ये सुरन कुबरा की हदीस है। जिसने किसी गाजी या हाजी का सामान सफर तैयार किया या उसके पीछे उसके घर वालों की देख रेख की या किसी रोजादार को रोजा इफ्तार करवाया तो उसे भी उन्हीं के मिस्ल अज्र मिलेगा, उसके अज्र में बगैर किसी कमी के। यानी रोजादार को तो जो अज्र मिलेगा ही, लेकिन जो रोजा इफ्तार करवाएगा हदीस पाक ये बताती है कि उसको वही अज्र मिलेगा और रोजादार के रोजे में कोई कमी भी नहीं होगी सवाब में। इफ्तार कराने की फजीलत, किसी दूसरे को इफ्तार कराने के ताल्लुक से यह हदीस पाक भी मुलाहिजा कीजिए कि जिसने हलाल खाना या पानी से किसी मुसलमान को रोजा इफ्तार कराया, फरिश्ते माह रमजान के औकात में उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। यानी फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं, उसकी बख्शिश की दुआ करते हैं। और जिब्रील अलैहिस्सलाम शब कद्र में उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। ये तिबरानी मौजमुल कबीर की हदीस है। रोजादार को पानी पिलाने की फजीलत बयान करते हुए मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो रोजादार को पानी पिलाएगा अल्लाह ताला उसे मेरे हौज़े कौसर से पिलाएगा कि जन्नत में दाखिल होने तक प्यासा ना होगा। यानी जो रोजादार को पानी पिलाएगा इफ्तारी के वक्त, जो पानी पिलाएगा, हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उसे मेरे हौज़े कौसर से अता फरमाएगा और जब वो हौज़े कौसर से पी लेगा तो जन्नत में दाने जाने तक फिर वो प्यासा न होगा। जब तुम में कोई इफ्तार करे तो खजूर या छुआरे से इफ्तार करे कि वो बरकत है, और अगर ना मिले तो पानी से कि वो पाक करने वाला है। इफ्तार जितनी हलाल चीज है खाने की, किसी से भी हो सकता है, लेकिन खजूर से या छुआरे से इफ्तार करने की फजीलत आई है। हुजूर फरमाते हैं कि छुआरे से या खजूर से इफ्तार करो कि वो बरकत है, उस पे अल्लाह ने बरकत रखी है, और वो ना मिले तो फिर पानी से इफ्तार करो। बाकी जिस हलाल चीज से आप इफ्तार करेंगे इफ्तार हो जाएगा, लेकिन कोशिश करें कि खजूर से रोजा इफ्तार करें ताकि सुन्नत भी और हदीस पाक पर अमल हो जाए और सवाब मिले, उसकी फजीलत और बरकत हासिल हो। इफ्तार के वक्त दुआ कबूल होती है। नबी पाक इरशाद फरमाते हैं, इन्ना लिस्साइम इंदा फित्रिही लदअवतम मा तुरद्दु, बेशक रोजादार की दुआ इफ्तार के वक्त रद्द नहीं की जाती। ये तरगीब की हदीस है। रोजा इफ्तार के वक्त कसरत के साथ दुआ मांगनी चाहिए कि वो कबूलियत का वक्त है, वो दुआएं कबूल होने का वक्त है। तो जब रोजा इफ्तार का वक्त हो तो दुआएं मांगा करो, उस वक्त दुआएं कबूल होती है। 3 शख्सों की दुआ रद्द नहीं की जाती है। नंबर 1, रोजादार के वक्त इफ्तार दुआ मांगे। नंबर 2, बादशाह आदिल, जो बादशाह आदिल हो, इंसाफ करने वाला हो, उस बादशाह की दुआ भी रद्द नहीं की जाती। नंबर 3, मजलूम की दुआ भी रद्द नहीं की जाती। हुजूर फरमाते हैं कि मजलूम की बददुआ से बचो, इसलिए कि अल्लाह और मजलूम के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। किसी पर जुल्म नहीं करना, किसी को सताना नहीं। जुल्म सिर्फ यही नहीं होता कि उसको मारा जाए, पीटा जाए, बल्कि किसी भी तरीके से किसी शख्स के बारे में बुरा सोचना,
और उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना किसी भी तरीके से ये जुल्म हुआ करता है। लिहाजा मजलूम की बद्दुआ से बचो, इसलिए कि मजलूम की दुआ कबूल होती है। अगर वो दुआ कर दे तब भी कबूल होती है, और अगर बद्दुआ कर दे तो हुजूर फरमाते हैं कि उस बंदे के दरमियान में जो मजलूम होता है और अल्लाह के दरमियान में पर्दा नहीं होता है, इसलिए कि मजलूम की बद्दुआ अल्लाह कबूल कर लिया करता है। वो जबान से तुम्हें बद्दुआ करे ना करे, लेकिन दिल की जो आहें हुआ करती है वो खुदा की बारगाह में मकबूल हो जाया करती है। लिहाजा मजलूम की बद्दुआ से भी बचना है, और मजलूम जिसके लिए दुआ कर दे वो दुआ भी अल्लाह कबूल फरमा लेता है। अब मजलूम की इन तीनों की दुआ अल्लाह अज़्ज़ व जल बादलों से भी ऊपर उठा लेता है, और आसमान के दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं, और अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है मुझे मेरी इज्जत की कसम मैं तेरी जरूर मदद करूंगा, अगरचे कुछ देर के बाद। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, मेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह फरमाता है कि कहते नहीं खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। तुम बजाय एक वक्त उस पर जुल्म कर लो, लेकिन मजलूम की दुआ जो है आसमान बादलों से ऊपर उठा लेता है अल्लाह तबारक व तआला, और फरमाता है कि मैं तेरी दुआ जरूर कबूल करूंगा, चाहे थोड़ी देर की बात कबूल करूंगा। अब इफ्तार की दुआ, इफ्तार में अहादीस में इफ्तार के हवाले से दो दुआएं ज्यादा मशहूर हैं और नकल की गई हैं। पहली दुआ ये है, और ये अबू दाऊद की दुआ है, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका व अला रिज़्क़िका अफ्तरतु, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अला रिज़्क़िका अफ्तरतु। और दूसरी दुआ ये है, ज़हबत ज़मअ व तल्लतिल उरूक़ु व सबतल अजरु इंशाअल्लाह। ये भी अबू दाऊद की दुआ है। ये कहे इनमें से दूसरी दुआ तो बिलित्तिफाक इफ्तार के बाद पढ़ने की है, और पहली दुआ के बारे में अहदीस में किसी किस्म की सराहत नहीं है कि ये दुआ इफ्तारी से पहले पढ़नी है या बाद में। मुख्तलिफ अहदीस में मुख्तलिफ अल्फाज वारिद हुए हैं, जिससे तीनों बातों के इशारे मिलते हैं। बात से मालूम होता है कि ये दुआ पहले पढ़ी जाती है और बाद से दरमियान यानी बीच में, और बाद से आखिर में पढ़ने का इशारा मिलता है। लिहाजा किसी एक कौल पर इसरार करना और इस दुआ के इफ्तार के बाद पढ़ने को ही सुन्नत कहना दुरुस्त नहीं। जो बाद में पढ़े उस पर भी नकीर नहीं करनी चाहिए कि जो पहले पढ़े उसे भी मना नहीं करना चाहिए। यानी अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु व अला रिज़्क़िका अफ्तरतु, ये दुआ के ताल्लुक से तीन कौल हैं कि ये रोजे से पहले भी पढ़ सकते हैं, दरमियान में यानी रोजा इफ्तार कर लिया कुछ खा लिया फिर पढ़ सकते हैं, और एक ये कि मुकम्मल इफ्तारी करने के बाद भी इसको पढ़ सकते हैं। इस पर कैद लगा देना कि नहीं इफ्तार के बाद ही पढ़ना है इसको, तो ये कोई पुख्ता दलील नहीं है। लेकिन अगर पहले पढ़ना है तो पहले भी पढ़ सकता है, वरना बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद रोजा इफ्तार कर ले और इफ्तार करके फिर इस दुआ को पढ़ सकता है, फिर बाद में जितनी इफ्तार चाहिए कर सकता है, या मुकम्मल इफ्तार करने के बाद जो है इसको पढ़ सकता है। अलबत्ता ये दुआ तीन सूरतें जब चाहे पढ़े, रब का शुक्र भी अदा हो जाएगा और ये दुआ भी पढ़ ली जाएगी और सवाब भी मिल जाएगा। दर हकीकत इस दुआ के अल्फाज से बाद लोगों को ये इश्तिबा हुआ है कि इसमें माजी के सीगे इस्तेमाल हुए हैं। मैंने तेरे रिस्क से रोजा इफ्तार किया, इससे ये समझा गया कि ये अल्फाज इफ्तार के बाद ही पढ़े जा सकते हैं, जबकि अरबी जबान में
के कवायद के एतबार से ये जरूरी नहीं है, बल्कि अरबी जबान का उसलूब है कि जो काम करीबुल वकू या यकीनी हो उसे माजी के सिगे से ताबीर कर दिया जाता है। चुनांचे इकामत के कलिमात में कद कामत सला कहा जाता है, इसका मतलब है तहकीक नमाज कायम हो गई, हालांकि अभी तो नमाज शुरू भी नहीं हुई होती है, बल्कि चंद लम्हात के बाद तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू की जाती है। लेकिन सफों की दुरुस्तगी और नमाज की मुकम्मल तैयारी के बाद नमाज का कायम होना करीबुल वकू हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि तहकीक के नमाज कायम हो गई। इसी तरह जब रोजा इफ्तार करना यकीनी हो जाता है और इफ्तार का वक्त मुकम्मल होने पर रोजादार इफ्तार शुरू करने लगता है, तो ऐन उस वक्त इस दुआ को पढ़ना अरबी जबान के कवायदो ज़वाबित के लिहाज से दुरुस्त है। इन हदीस से पता चला कि रमजान मुबारक का महीना नेकियों का अंबार लगाने का महीना है, लिहाजा इसमें खूब दिलचस्पी और तवज्जो से नेकियों का जखीरा जमा कर लिया जाए, ताकि बरोज़े हश्र हसरत और निदामत का सामना न करना पड़े। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस माह मुक़द्दस के एक एक लम्हा की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। अब आइए रोजा के कुछ मसाइल, उन चीजों का बयान जिससे रोजा नहीं टूटता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आलीशान है कि जिस रोजादार ने भूल कर खाया पिया वो अपने रोजा को पूरा करे कि उसे अल्लाह ने खिलाया पिलाया। आपने फरमाया 3 चीजें रोजा नहीं तोड़ती है, यानी उल्टी और पचना और एहतिलाम। क़ै का मसला, रोजे की हालत में अगर किसी को अपने आप ही क़ै हो जाए तो लोग परेशान हो जाते हैं, यानी उल्टी हो जाए किसी को रोजे की हालत में तो लोग परेशान हो जाते हैं, और सही मसला की जानकारी न होने की वजह से ये समझ बैठते हैं कि रोजा टूट गया, हालांकि ऐसा नहीं है। इसलिए इस ताल्लुक से तफसीली मसला बगौर ज़हन नशीन कर ले। मसला, रोजा की हालत में अपने आप कितनी ही क़ै हो जाए उससे रोजा नहीं टूटता, यानी खुद से उल्टी आए, कह रहे कितनी ही उल्टी आए उससे रोजा नहीं टूटता है और आपको रोजा नहीं तोड़ना है। रोजा याद होने के बावजूद जानबूझकर मुंह भर क़ै की तो रोजा टूट जाएगा। जानबूझकर, रोजा पता है कि मुझे रोजा है मेरा, और रोजा याद होने के बावजूद जानबूझकर उल्टी करने से क्या होगा, रोजा टूट जाएगा। जानबूझकर मैं मुंह भर क़ै से भी रोजा उस सूरत में टूटेगा जबकि क़ै में खाना पानी सुफरा, सुफरा कहते हैं जो कड़वा पानी आता है, सुफरा या खून आए, यानी जानबूझकर भी उस वक्त रोजा टूटेगा जब ये कंडीशन हो। मसला, अगर क़ै में सिर्फ बलगम निकला तो रोजा नहीं टूटेगा। जानबूझकर क़ै की मगर थोड़ी की तो रोजा ना टूटेगा। मुंह भर क़ै बिला इख्तियार हो गई तो रोजा ना टूटा, अलबत्ता अगर उसमें से एक चने के बराबर भी वापस लौटा तो रोजा टूट जाएगा, और अगर एक चने से कम है तो रोजा ना टूटेगा। कह रहे हैं कि उल्टी अगर आई और उसने वापस ले ली तो चने के बराबर वो वापस अंदर चली गई तो रोजा टूट जाएगा, और चने से कम है तब अंदर चली गई तो रोजा नहीं टूटेगी। मुंह भर क़ै कितनी है, मुंह भर क़ै का मतलब ये है कि उसे बिला तकल्लुफ ना रोका जा सके। भूल कर खाया पिया या जिमा किया, यानी बीबी से मुलाकात की, सोहबत की, शहवत की, तो जिमा किया, रोजा फासिद न हुआ, ख्वाब रोजा फर्ज हो या नफल हो, यानी भूल करके खा ले पी ले जिमा कर ले, इससे रोजा नहीं टूटता। भूल कर खाने पीने से रोजा याद होने के बावजूद भी मक्खी गुब्बार या धुआं हलक में चले जाने से रोजा नहीं टूटता, ख्वाह वो गुब्बार आटे का हो
गल्ला का हो या हवा से मिट्टी उड़ी हो या जानवर के टाप से यानी जानवर के पैर से, बस मोटर गाड़ी वगैरह से गुबार उड़कर पड़ जाए तो उससे रोजा नहीं टूटता। अगर बत्ती सुलग रही है, उसका धुआं नाक में गया, रोजा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर लोबान या अगर बत्ती सुलग रही हो और रोजा याद होने के बावजूद मुंह करीब ले जाकर उसका धुआं नाक से खींचा तो रोजा टूट जाएगा। तेल या सुरमा लगाया तो रोजा ना गया, अगरचे तेल या सुरमा का मजा हल्क में महसूस होता हो, बल्कि थूक में सुरमा का रंग भी दिखाई देता है, जब भी रोजा नहीं टूटेगा। गुस्ल किया और पानी की ठंडक अंदर महसूस हुई, जब भी रोजा नहीं टूटा। कुल्ली की और पानी बिल्कुल फेंक दिया, सिर्फ कुछ तरी मुंह में बाकी रह गई थी, थूक के साथ उसे निगल लिया, रोजा नहीं टूटा। कान में पानी चला गया, जब भी रोजा नहीं टूटा, बल्कि खुद पानी डाला, जब भी ना टूटा। बात करने में होठ तर हो गए और उसे पी गया, या मुंह से राल टपकी और तार टूटा न था कि उसे चढ़ाकर पी गया। तार वही जो लार होती है, उसको तार मतलब अभी टूटा नहीं, गिरा नहीं नीचे, और उसने उसको ऊपर चढ़ा करके पी गया। या नाक में रैंठ आ गई, बल्कि नाक से बाहर हो गई, मगर मुनक़ता ना हुई, मगर जुदा नहीं हुई है, नाक से कटी नहीं है, लार बनी हुई है, वो क्या कहते हैं, तार बना हुआ उसका। तो कह रहे हैं उसे चढ़ाकर निगल गया या खकार मुंह में आया और खाया, अगरचे कितना ही रोजा न जाएगा, मगर इन बातों से एहतियात करना चाहिए, परहेज करना चाहिए। मक्खी हलक में चली गई, रोजा ना गया, जानबूझकर निगली तो चला गया। फतवा आलमगीरी में ये मसला मिल जाएगा आपको। सुबह सादिक से पहले खा पी रहे थे और सुबह सादिक होते ही मुंह से सब कुछ उगल दिया तो रोजा ना गया, और अगर निगल लिया तो रोजा जाता रहा। सहरी करते करते सहरी का वक्त खत्म हो गया, जैसे ही उसने देखा कि सहरी का वक्त खत्म हुआ तो मुंह में जो है वो फौरन उगल दे, रोजा उसका नहीं जाएगा, लेकिन निगल लिया तो रोजा चला जाएगा। गीबत की तो रोजा ना गया, बल्कि मकरूह होता है इससे, गीबत करने से, गुनाह करने से ये जो है रोजा टूटेगा नहीं, लेकिन मकरूह हो जाएगा। अगरचे गीबत करना कबीरा गुनाह है, कुरान मजीद ने गीबत करने की निस्बत फरमाया जैसे अपने मर्द का भाई, अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना, और हदीस पाक में फरमाया गीबत जिना से भी सख्त तर है, तो गीबत से परहेज करना चाहिए ना। कुरान पाक में क्या है कि जो गीबत करता है वह अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने की बराबर है, गोश्त खाने के बराबर। हदीस पाक में फरमाया कि ये जिना से भी सख्त है, तो इस बीमारी से परहेज करना चाहिए। गीबत की बीमारी जो है, जिसके अंदर ये मर्ज है, गीबत की वजह से रोजा की नूरानियत जाती रहती है। मसला जनाबत, जनाबत कहते हैं जिस इंसान पर गुस्ल फर्ज हो, है ना। गुस्ल फर्ज होने की हालत में सुबह की, बल्कि अगर सारे दिन जुनुब बेगुस्ल रहा, रोजा ना गया, लेकिन फिर भी इंसान को नापाक नहीं रहना चाहिए। रोजा तो नहीं जाएगा, किसी ने नापाकी की हालत में रोजा रख लिया, लेकिन जो है वो फजीलत भी जो पाक ताहिर इंसान के लिए रोजे की मिलती है वो तो उसको नहीं मिलेगी, लेकिन रोजा उसका हो जाएगा। मगर इतनी देर तक जानबूझकर गुस्ल ना करना, नमाज कज़ा हो जाए, गुनाह व हराम है। हदीस शरीफ में फरमाया गया जिस घर में जुनुब हो रहमत के फरिश्ते नहीं आते, या जिस घर में इंसान हो उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते, तो वो तो एक मसला अलग है, लेकिन यहाँ पर नुकसानात भी हैं। नापाक नहीं रहना चाहिए। नापाक इंसान जिस घर में होता है, समझ लो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं, तो अपने घर को, अपनी दुकान को, जिस जगह आप नापाक हो, खुदा की रहमत से जो है दूर करते हो, खुदा की रहमत से महरूम होते हो, खुदा की रहमत के फरिश्ते नहीं आते, उन फरिश्तों से महरूम होते हो जो रिस्क बांटने के लिए निकलते हैं, जो रहमत लेकर के आते हैं खुदा की। खुदारा
नापाक रहना मुसलमानों का काम नहीं है। लिहाजा मौत का कोई भरोसा नहीं, कब आ जाए। ऐसा ना हो कि तुम्हारे ऊपर नापाकी मुसल्लत हो, तुम नापाकी की हालत में हो और तुम्हें इजराइल लेने के लिए आ जाए, मौत का फरिश्ता आ जाए और तुम्हारी रूह इस हाल में निकाली जाए कि तुम नापाक हो, तुम नजिस हो, तुम जनाबत के आलम में हो। खुदारा नापाक रहना बंद करो और पाक रहना जो है शुरू कर दो और तौबा करो। इसलिए हदीस पाक में अत्तहारतु निस्फुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। लिहाजा नापाक रहने से इंसान को परहेज करना है। अब ये तो रोजे को ना तोड़ने वाली चीज है। मैं कुछ नए मसाइल आप तक पहुंचाऊं कि जो दौरे जदीद के आलात हैं, आज का नया जमाना है, इस जमाने में कुछ चीजें ऐसी हैं आदमी कंफ्यूज होता है कि रोजा टूटेगा नहीं टूटेगा, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। बस आज का बयान मुकम्मल। रोजा की हालत में इलाज के कुछ नए मसाइल, कुतुबे फिक़ा में इन उमूर को सराहत है कि अगर कोई ऐसा मरीज है जो रोजा नहीं रख सकता या रोजा से उसे जरर यानी नुकसान होगा या मर्ज बढ़ेगा या देर में अच्छा होगा, तो उसकी कोई अलामत जाहिर हो या ये बात तजुर्बे से साबित हो या मुस्लिम तबीब हाजिर यानी डॉक्टर ने गैर फासिक के बयान से मालूम हो, तो जितने दिनों तक ये हालत रहे उसे इजाजत है कि रोजा ना रखे और बादे सेहत यानी शिफा होने के बाद, ठीक होने के बाद उनकी कज़ा करे। इस सूरत में कफ़ारा लाजिम नहीं होता। मतलब वो 60 रोजे कंटिन्यू वो कफ़ारा है, एक गुलाम को खरीद के आजाद करना वो कफ़ारा है, और जो है 60 मिस्कीनों को पेट भर खाना खिलाना, ये भी क्या है, ये कफ़ारा है। तो इसमें कफ़ारा नहीं है, सिर्फ एक रोजे के बदले एक रोजा रखना है आपको। फमन शहिदा मिनकुम अश-शहरा फलयसुमहु वमन काना मरीदन औ अला सफरन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह फरमाता है, तो तुम में जो कोई ये रमजान का महीना पाए उसके रोजे रखे, और जो कोई बीमार या सफर में हो तो उतने रोजे और दिनों में अल्लाह तुम पर आसानी चाहता है और तुम पर दुश्वारी नहीं चाहता। लिहाजा अगर ऐसी सूरत हाल सुने सामने हो जिसमें रोजा ना रखने की इजाजत है, तो बिल इत्तिफाक रोजे की हालत में ग्लूकोज या इंसुलिन लेना या जिस दवा की भी जरूरत हो उसे इस्तेमाल करना जायज होगा, जबकि उसका इस्तेमाल गैर मुनफिज से ना हो। रोजा की हालत में इंजेक्शन वगैरह लगवाने से या इंसुलिन लेने से रोजा फासिद होगा या नहीं। ग्लूकोज लेने के बाद उसे आम दवाओं की तरह खाने पीने से रोजा टूट जाएगा और उसकी कज़ा लाजिम होगी, चाहे वो ग्लूकोज पाउडर हो जिसे पानी में घोलकर पिया जाता है या ग्लूकोज टेबलेट हो जिसे मुंह में रखकर निगल लिया जाता है, या ग्लूकोज सिरप हो जिसे डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक 1 या 2 चमचा पिया जाता है, या इंजेक्शन से इंसुलिन या ग्लूकोज लेने की सूरत में रोजा फासिद नहीं होगा। इसलिए मतलब इंजेक्शन लिया, इंजेक्शन लेने से रोजा टूटता नहीं है, ठीक है। इसलिए कि मुफ्सिदे सौम यानी रोजा टूटना वो दवा या ग़िज़ा है जो मुनाफिज़े असलिया के जरिए कोई चीज दिमाग या मैदे तक पहुंचे उससे रोजा फासिद हो जाता है। यानी रोजा तोड़ने वाली क्या चीज है कि या तो वो दिमाग तक पहुंच जाए और या वो मैदे तक पहुंच जाए। लिहाजा नस में इंजेक्शन लिया जाता है तो वो ना दिमाग तक पहुंचता है और ना मैदे तक पहुंचता है, तो इससे रोजा फासिद नहीं होता है। और जाहिर है कि इंजेक्शन के जरिए जिस्म में जो सुराख होता है वो मनफज नहीं होता बल्कि मसनूई मसाम होता है, इसलिए कि मसाम
सिम्मुल बरा से माखूज है, जिसका माना है सुई का सुराख। लिहाजा इंजेक्शन से रोजा फासिद नहीं होगा, चाहे गोश्त में लगाया जाए या रग में लगाया जाए। जुमहूर फुक़हाए अहले सुन्नत का यही मौक़िफ़ है। मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा इंजेक्शन के बारे में फरमाते हैं, फिल वाक़े इंजेक्शन से रोजा फासिद नहीं होता, क्योंकि इंजेक्शन से दवा जौफ में नहीं जाती। रोजे की हालत में डायलिसिस खून की सफाई के दो तरीके हैं। हेमोडायलिसिस में खून से फासिद मादों, इजाफी नमक और जायद पानी मशीन के जरिए निकाल लिया जाता है। फिर दवाओं और कीमियावी व ग़िज़ाई मवाद के इजाफे के साथ रगों के जरिए खून जिस्म में वापस लौटा दिया जाता है। इस तरीका कार में कोई चीज मनफस से जिस्म के अंदर नहीं जाती और ना ही जौफ मैदाए दिमाग में जाती है, इसलिए इससे रोजा फासिद नहीं होगा। पेरिटोनियल डायलिसिस में मरीज के पेट में मोटी तह तक सुराख करके अंदर मैदे से मुत्तसिल यानी मिला हुआ बैरूने झिल्ली तक एक पाइप डाला जाता है और फिर उसके जरिए एक खास किस्म का पानी पेरिटोनियल फ्लूइड पेट की झिल्ली में डाला फिर बाहर निकाला जाता है। तो जर्राही यानी डॉक्टरी और दवा रसानी का ये अमल जायफा यानी जख्म शिकम का जो जख्म है, पेट का जो जख्म है में दवा रसानी यानी दवा डाली जाती है, दवा रसानी के अमल की तरह है, जिसका हुक्म मजहबे इमाम आजम पर फसादे सौम है, यानी उससे रोजा टूट जाता है। बाहर शरीयत में है कि दिमाग या शिकम की यानी पेट की झिल्ली तक जख्म है और उसमें दवा डाली, अगर दिमाग या शिकम तक पहुंच गई रोजा जाता रहा, ख्वाह वो दवा तर हो या खुश्क हो, और अगर मालूम ना हो कि दिमाग या शिकम तक पहुंची या नहीं और वो दवा तर थी जब भी रोजा जाता रहा और खुश्क थी तो नहीं। इन फिक़ी इबारात के पेश नजर ये हुक्म दिया जाता है कि गुर्दे का मरीज पहले तो ये कोशिश करे कि पेरिटोनियल डायलिसिस कराए, तो एहतियातन रोजे की क़ज़ा भी करे। वल्लाहु ताला आलम। ये कुछ नए मसाइल थे जो दौरे जदीद में इलाज के ताल्लुक से नई नई चीजें ईजाद हुई है, तो उनसे रोजा टूटता नहीं। अभी कुछ और है, इंशाअल्लाह मैं बाद में कुछ बयान करने की कोशिश करूंगा। अब नमाज का वक्त हो चुका है।